all, welcome back to your channel Commerce Concept Building Hub। कैसे आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो कल को मैंने आपको पढ़ाया था कस्टमरी प्राइसिंग पॉलिसी एंड प्रेस्टीज प्राइसिंग पॉलिसी। तो आज बारी है कैप्टिव प्राइसिंग पॉलिसी की एंड लॉस लीडर प्राइसिंग पॉलिसी की। तो कैप्टिव प्राइसिंग पॉलिसी क्या होता है वो अभी मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ में अभी यहाँ पे समझाती हूँ, फिर मैं आपको बुक से पढ़ाऊंगी। उससे क्या होगा, आपको अच्छे से और जल्दी समझ में आएगा। देखिए, कैप्टिव, आई होप आपको दिख रहा हो। सॉरी, थोड़ा वो मेरा कॉपी ऊपर चली गई थी, हाथ भी मेरा ऊपर ही, मुझे लगा कि आपको दिख रहा होगा। कैप्टिव प्राइसिंग पॉलिसी देखिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए, इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे एक कोई प्रोडक्ट है, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट है जो कि 1 रुपए का है सिर्फ, जो कि 1 रुपए का है सिर्फ, जिसकी वजह से इसकी जो सेलिंग है बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि प्राइस बहुत कम है, तो ज़्यादातर कस्टमर डिमांड करते हैं ऐसे प्रोडक्ट की। ठीक है, तो देखो, कंपनी कोई 1 रुपए का प्रोडक्ट बेच रही है, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ। कंपनी 1 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेच रही है, तो यहाँ पे तो उसको लॉस होगा या नहीं होगा? लॉस होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि 1 रुपए का वो प्रोडक्ट बेच रही है। और जो ये प्राइस है, ये जो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स जो उसने जब प्रोडक्शन की थी, जब खर्चा जब आया था इस प्रोडक्ट को बनाने में, वो इस प्राइस से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल वो है 20 रुपए या वो 10 रुपए है। ठीक है, यहाँ पे एक मैं छोटी ही चीज़ लेके चल रही हूँ, मैं यहाँ पे कोई सोना चांदी या कपड़ा जूता नहीं ले रही हूँ, बहुत ही छोटी सी चीज़ लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, जो 1 रुपए की हो सकती है, 1 रुपए की है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 20 रुपए या 10 रुपए आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रुपए की वजह से इसकी जो डिमांड है, कस्टमर बहुत ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये सस्ता है। ठीक है ना, तो डिमांड ज्यादा होने से क्या होता है, सेल्स ज्यादा होगी। सॉरी, मैंने सेल लिख दिया, सेल्स ज्यादा होगी। ठीक है ना, डिमांड हो रही है तो सेल ज्यादा होनी है। अब सेल ज्यादा होने से क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी 1 रुपए की जो चीज थी, यहाँ पे ज्यादातर आपके 50,000 लोग या 1 लाख लोग वो चीज ही परचेज कर रहे हैं, मतलब ज्यादा परचेजिंग हो रही है। आपकी 20 रुपए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी और आप बेच रहे हो 1 रुपए में, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेल्स की वजह से यहाँ पे आपको 1 लाख का भी प्रॉफिट हो सकता है। बहुत सिंपल सी चीज है और बहुत आसान सी है। आपने कोई सस्ती चीज बेच रहे हो, उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है, डिमांड ज्यादा होने की वजह से ज्यादा लोग ले रहे हैं, ज्यादा लोग ले रहे हैं, तो उस वजह से जो आपका जो आपके पास जो पैसा है, जो प्रॉफिट है, वो बहुत ज्यादा आ रहा है। बताओ, कहाँ 10 रुपए, कहाँ 20 रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, और कहाँ आपका 1 रुपए का आप वो सामान बेच रहे थे, लेकिन आपका कम दाम की वजह से यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हुई, सेल ज़्यादा हुई, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल गया। अब देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप केस मान सकते हो न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर कितना सस्ता होता है, ठीक है, और ये नहीं है कि मतलब कोई कपड़ा है वो 1-2 रुपए का बिक रहा है, ऐसा नहीं है। जो चीज़ हो सकती है, जो चीज़ इस रेट के अंदर आ सकती है, हम उसी को लेंगे। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन्स हो गई आपका, और क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं। डेली यूज़ की भी चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं, जो 1-1, 2-2 रुपए की या 10 रुपए की आती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इनकी सेल्स होने की वजह से, इनकी डिमांड होने की वजह से, अब देखो, न्यूज़पेपर तो हर कोई पढ़ता है, हाँ, डिजिटल न्यूज़पेपर, डिजिटल एडिशन आ गया, लेकिन न्यूज़पेपर आज भी डिमांड में है। और इसकी डिमांड होने की वजह से यहाँ पे जो कंपनी है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाती है। हमें लगता है सिर्फ ये 1 रुपए का ही तो बेच रहे हैं, लेकिन जब अगर आप 1-1 रुपए को जोड़ते रहोगे और वो पूरी एक बड़ी पॉपुलेशन उस चीज़ को परचेज कर रही है, तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा ही होगा। चाहे अभी आप लॉस सफर क्यों ना कर रहे हो प्रोडक्शन में, लेकिन आप
उस लॉस से भी दुगना तिगना चौगना यहाँ पे कमा लोगे। तो कैप्टिव प्राइसिंग पॉलिसी सिर्फ ऐसी यही प्राइसिंग पॉलिसी है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ये लोग प्रोडक्ट का प्राइस कम रखते हैं, जिससे डिमांड होती है, डिमांड से क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। तो अब मैं आपको पढ़ाती हूँ कैप्टिव प्राइसिंग पॉलिसी, बुक में जो लिखा हुआ है। आई होप आपको दिख रहा हो। इन अ कैप्टिव प्राइसिंग पॉलिसी द बेसिक प्रोडक्ट इज प्राइस लो। जो प्रोडक्ट होता है, जो बेसिक प्रोडक्ट होता है, उसको लो प्राइस किया जाता है, मतलब जो उसके जो प्राइस है वो कम रखा जाता है। ऑफन बिलो कॉस्ट, कॉस्ट से भी बहुत कम रखा जाता है। कॉस्ट मैंने अभी आपको बताई थी ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उससे भी बहुत कम रखा जाता है। But the high markup on supplies required to operate the basic product compensate for that lost price। तो इस लाइन का मतलब सिंपली है आपकी जो सेल्स, जो डिमांड है, वो जो आपको जो लॉस हुआ था लो प्राइस की वजह से, वो यहाँ पे आपको कंपेंसेट, मतलब यहाँ पे आप उसका एक तरह से जो उसका रिजल्ट है, यहाँ पे जितना भी आपने लॉस सफ़र किया है वो कंपेंसेट हो जाएगा। वो लॉस मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, उस नुकसान का भरपाई, कंपेंसेट का मतलब होता है भरपाई, यहाँ पे आपको हो जाएगी। The loss on a basic product is recovered in profit from the sale of the required supplies। मैंने आपको बताया था ना, जो लॉस आपने सफर किया है कम प्राइस रखने के चक्कर में, वो आपको प्रॉफिट से रिकवर हो जाएगा। दिस पॉलिसी इज अडॉप्टेड बाय न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स वाली जो कंपनीज होती हैं वो ये पॉलिसी अडॉप्ट करती हैं। और बहुत सी कंपनीज, वो वाली कंपनीज जो सस्ते प्रोडक्ट बनाती हैं, जो छोटे प्रोडक्ट बनाती हैं, वो ये मतलब यूज़ करती हैं ये। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल ले सकते हो, सिगरेट। सिगरेट के पैकेट सस्ते होते हैं, लेकिन उसको बैन करने के बाद भी लोग बाग लेते ही हैं, लोग बाग पीते ही हैं, सिगरेट पीते ही हैं। तो उसका जो एक जो डिमांड है, जो जिन लोगों को क्रेविंग है सिगरेट पीने की, वो लेंगे ही लेंगे। तो उससे क्या हो रहा है, उससे जो कंपनीज है वो एक रुपए की या 10 रुपए की सिगरेट का पैकेट, मुझे नहीं पता कितने का बिकता है, लेकिन उसकी डिमांड ज्यादा है, उन लोगों की ज्यादा, मतलब वो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं जिनको उनकी लत पड़ी हुई है, तो वो लेंगे ही लेंगे। तो उससे क्या है, उससे क्या होगा, कंपनी को वो अभी तो कम प्राइस में बेच रहा है, लेकिन उसकी ज्यादा सेल्स होने की वजह से वो प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है। अ न्यूज़पेपर कॉस्ट मोर टू प्रोड्यूस। जो न्यूज़पेपर की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, एंड डिस्ट्रीब्यूट दैन द प्राइस चार्ज फ्रॉम द सब्सक्राइबर। तो जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब कि आपको जगह जगह उसको भेजना पड़ता है, आपको सेल्समैन लगाने पड़ते हैं। आपने कई घरों में देखा होगा, सुबह सुबह साइकिल पे लड़के आते हैं, वो लोग न्यूज़पेपर प्रोवाइड करते हैं, जो भी कंपनी के वो बेचते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो हाई रहती है, लेकिन जो प्राइस वो हाई होती है। और लेकिन जो यहाँ पे जो ये प्राइस चार्ज करना है सब्सक्राइबर्स, मतलब मतलब जो कस्टमर से ये लोग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, वो इस कॉस्ट से और इस कॉस्ट से बहुत कम है। ठीक है। बट इंक्रीज सर्कुलेशन एनकरेज बाय द लो प्राइस लीड टू मोर एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। लेकिन इंक्रीज आपका जो इंक्रीज सेल्स है, इंक्रीज डिमांड है, उससे क्या होता है, उससे आपकी सेल्स बढ़ती है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आप यहाँ पे लो प्राइस के प्रोडक्ट बेच रहे हो। ठीक है। जिस वजह से आपको ग्रेटर प्रॉफिट मिलेगा, ग्रेटर रेवेन्यू मिलेगा। तो ये होती है आपकी कैप्टिव प्राइसिंग पॉलिसी। सेकेंड इज लॉस लीडर प्राइसिंग पॉलिसी। लॉस लीडर प्राइसिंग पॉलिसी बिल्कुल उसकी तरह है, एक मैंने आपको प्राइसिंग पॉलिसी बताई थी ना, बेट प्राइसिंग पॉलिसी। आई होप आपने वाली क्लास देखी हो। बेट प्राइसिंग पॉलिसी में क्या होता था, कस्टमर पहले लोग प्राइस गुड दिखाता था, जो सस्ता गुड है वो कस्टमर को दिखाता था। ठीक है। और फिर जब कस्टमर उस सस्ते गुड को लेने को तैयार होता था, वो क्या करता था, उसी टाइम वो उस गुड की खामियां बताने लगता था कि अगर आप ये वाला गुड लेते हैं तो इसमें एक माइनस पॉइंट है। तो वो ये बोलता था कि अगर आप इतने पैसे में ये वाला गुड ले रहे हो तो थोड़े और पैसे डाल के अच्छा गुड ले लो, मतलब एक तरह से वो जाल बिछाता था कस्टमर के लिए। तो ये भी लॉस लीडर प्राइसिंग पॉलिसी, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। पढ़ते हैं इसमें क्या होता है। Under this policy, few popular products are temporarily offered at low price।
ये लोग क्या करते हैं, जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कुछ टाइम के लिए वो क्या करते हैं, लो प्राइस पे बेचते हैं विद द व्यू टू अट्रैक्ट कस्टमर। उनका इस चीज के पीछे ये टारगेट होता है कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाएंगे। सच प्रोडक्ट्स आर टर्म्ड एज लॉस लीडर्स। इनको, इन प्रोडक्ट को, जिन प्रोडक्ट को ये लोग सस्ते दामों पे बेच रहे हैं कुछ टाइम के लिए, उन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं लॉस लीडर्स। The rationale behind this is to induce customer to purchase other products when they come to purchase the popular advertised product। देखो, इसके पीछे, इस जाल के पीछे, इस थॉट के पीछे कंपनी वालों का ये रहता है कि अगर कस्टमर ये वाला प्रोडक्ट लेने आ रहा है, जो पॉपुलर प्रोडक्ट है, जो हमने कुछ टाइम के लिए सस्ता किया है, तो हम उसको अपनी बातों में ऐसा उलझा लेंगे उस टाइम कि वो इसके साथ साथ और भी अदर प्रोडक्ट परचेज कर पाए। लिखा हुआ ना, द रैशनल बिहाइंड दिस इज टू इंड्यूस द कस्टमर। इंड्यूस मतलब उसको एक तरह से उत्साहना, उसको अट्रैक्ट करना, उसको अपनी बातों में फंसाना, ठीक है। टू परचेज अदर प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट मतलब इनके अलावा भी वो कुछ और परचेज करे जब वो ये वाले प्रोडक्ट परचेज करने आ रहे हैं उनकी शॉप्स पे, ठीक है। एंड दिस विल इंक्रीज द ओवरऑल सेल्स। तो इन सबसे क्या होगा, इससे आपकी जो सेल्स, जो टोटल सेल है वो आपकी बढ़ जाएगी। आई होप आपको लॉस लीडर प्राइसिंग पॉलिसी भी समझ में आयो। मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं एग्जांपल्स के थ्रू सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये सारे जो कंसेप्ट है वो समझाने की कोशिश करूँ। तो ये थी आज की एक छोटी सी क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बाकी की जो ये प्राइसिंग पॉलिसीज हैं ये हम कल की क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय।